हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता ही है। और चलिए हम उसी टॉपिक से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग होगा। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश का वेग होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसमें क्या बोल रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं? वक्रता त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है फोकस का दुगुना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो कि फोकस दूरी का 2 गुना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण होना चाहिए। क्या बोल रहा है इसमें? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिक कोण से अधिक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आपतन कोण का होना चाहिए क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस की शक्ति 2D है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी लेंस की शक्ति 2D है, उसकी फोकस दूरी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। किसी लेंस की शक्ति 2D है, उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृग तृष्णा किस कारण से बनती है? मृग तृष्णा किस कारण से बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा किस कारण से बनती है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर है तो उसकी आवृत्ति लगभग होगी। यदि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर है तो उसकी आवृत्ति लगभग होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4.3 × 10⁻14 हर्ज। यदि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर है तो उसकी आवृत्ति लगभग 4.3 × 10⁻14 हर्ज होगी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में प्रिज्म का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण में प्रिज्म का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरबीन, पेरिस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर। किसी उपकरण में प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। दूरबीन, पेरिस्कोपमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर में उपयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन। यदि वस्तु उत्तल लेंस के 2f पर रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगी। यदि किसी वस्तु को लेंस के 2f पर रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2f पर। यदि किसी वस्तु लेंस के 2f पर रखी जाए तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगी? 2f पर ही बनेगी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूमेगी? एक समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण में घूमेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। एक समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण पे घूमेगी? 20 डिग्री कोण पे घूमेगी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मेर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी? वाल्मेर।
मेर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी लेंस की शक्ति -4D है तो यह होगा। यदि किसी लेंस की शक्ति -4D है तो वह होगी। इसका सही आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। यदि किसी लेंस की शक्ति -4D है तो वो क्या होगी? अवतल लेंस। प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस यंग। प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया? थॉमस यंग ने दिया है। यंग के द्विच्छिद प्रयोग से सिद्ध होता है। थॉमस यंग के द्विच्छिद प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश तरंग। थॉमस यंग की द्विच्छिद प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? प्रकाश तरंग का सिद्ध होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित एवं आपतित कोण के बीच कितने कोण होते हैं? ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित एवं आपतित कोण के बीच कितने कोण होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ब्रूस्टर कोण और परावर्तित एवं आपतित कोण के बीच कितने कोण होते हैं? 90 डिग्री कोण होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण उसमें क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण उसमें क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक चमक होती है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण उसमें क्या होता है? अधिक चमक होती है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त सिद्धांत है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त सिद्धांत है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि दो लेंसों की शक्तियाँ 3D और 2D हो तो संयुक्त शक्ति होगी। यदि दो लेंसों की शक्तियाँ 3D और 2D है तो संयुक्त शक्ति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा +5D। यदि दो लेंसों की शक्तियाँ 3D और 2D हो तो शक्तियाँ होगी +5D। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल।